नौजवान खड़ा हो जाता है, जहेज का मुतालबा करता है। क्या यही जहेज का मुतालबा 4 लाख 5 लाख रुपए का मुतालबा करता है? क्या तुमने नबी की सीरत नहीं पढ़ी है? क्या मेरे नबी के हवाले से तुमने नहीं पढ़ी? काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ शीतु ला ज़हबत माई ज़हबुल जिबाल। मेरे आका फरमाते हैं अगर मैं चाहता तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलते, लेकिन तारीख गवाह है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बुलूग की मंजिल को पहुंचती है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी तरह रस्म व रवाज नहीं करते हैं, आपकी तरह कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार नहीं करते, बल्कि मेरे नबी की सीरत को तो देखो, मेरे नबी के अखलाक करीमा को तो देखो, मेरे नबी की सीरत किस कदर निराली है। अरे मुसलमानों, अगर आपकी 4 बेटी हो, अगर मेरे नबी की सीरत को अपनाओगे तो तुम्हारी 4 बेटी की शादियाँ हो जाएगी, तेरी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, तेरी ज़िंदगी में फरहत व शादमा आएगी, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी मेरे प्यारे। लेकिन तारीख बताती है हज़रत मेरे नबी की बारगाह में बहुत सारे सहाबा किराम ने निकाह की दावत दी। अल्लाहु अकबर। इसी तरह से हज़रत अली भी शादी का पैगाम देते हैं, सहाबा किराम के माबैन मशवरा चलता है। चंद सहाबा किराम हज़रत अली से फरमाते हैं अली ज़रा नबी की बेटी के लिए पैगाम दे दो। हज़रत अली कहते हैं कहा मेरी ज़ात है, कहा नबी की ज़ात, मेरे पास तो रहने का घर नहीं है, जिस घर में रहता हूँ वो किराया का घर है। वाक़या मकसूद रही है, वाक़या से जो नताइज निकलते हैं उस नताइज को पहुँचाना मकसूद है। ज़रा बगौर समाअत कीजिएगा। अरे मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अगर आपकी 3 बेटियाँ हो, आपकी 4 बेटियाँ हो, अगर मेरे नबी की सीरत पे अमल करोगे तो इंशाअल्लाह कभी आपकी आंखों से नींद नहीं उड़ेगी, बल्कि पूरी रात आप आराम से सोओगे। तारीख गवाह है जब हज़रत अली की बारगाह में सहाबा किराम मशवरा किए, हज़रत अली डर खौफ खाने लगे, कहा नहीं आप तो पैगाम दीजिए। हज़रत अली किसी के ज़रिए ये बिल वास्ता या बिला वास्ता मेरे नबी की बारगाह में जैसे ही निकाह का पैगाम देते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस पैगाम को कबूल कर लेते हैं। फिर मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले जाते हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा के साथ हज़रत अली का निकाह पढ़ा देते हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत अली से कहा गया क्या दैन महर तो अदा करो। हज़रत अली कहने लगे आका मेरे पास तो दहन महर के पैसे भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया फला सामान तुम्हारे पास है, या उस सामान को तू गिरवी रख दो, फिर उससे तुम दहन महर अदा कर दो। या रुक करके मैं चंद बातें बोलना चाहूँगा। आज समाज इस कदर दरिंदा हो चुका है, एक इंसान अपने आप को मुसलमान कहलाता है, कलमाए तैयबा पढ़ता है, कलमाए तैयबा पढ़ने के बाद जब शादी करके आता है, जब तक शादी नहीं किया फ़ोन में बहुत ही मीठी मीठी गुफ्तगू करता है, लेकिन शादी के बाद एक नौजवान अपनी बीवी को मारता है, एक मखसूस आदमी बीवी को मारता है। अरे मुसलमानों, तुम अपनी बीवी को मारने लगते हो, क्या बीवी मारने की चीज़ है? मेरे नबी ने फरमाया है औरतों के चेहरे पे मत मारो। मेरे सरकार ने फरमाया है जिस तरह से तुम्हारी जान का तुम्हारे ऊपर हक है, इसी तरह तुम्हारे अहलो अयाल का हक है। क्या तारीख उठा कर देखो, एक औरत हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आती है, कहने लगती है आका मेरा शोहर बहुत नवाजी है, मेरा शोहर बहुत ही रोज़ा रखता है। हजरत उमर फारूक आजम ने तारीफ की, कहने लगे कि देखो देखो तेरा शोहर तो बहुत ही बुलंदो बाला मकाम है। वह एक साहबी और भी थे, कहने लगे हुजूर यह औरत तारीफ करने नहीं आई है, यह औरत दबे अंदाज में शिकायत करने लगी है। फिर हजरत उमर फारूक आजम उस नौजवान को बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं हफ्ते में 8 या 7 दिन के अंदर तकरीबन 4थे दिन तेरी बीवी का हक है। तो ऐ मुसलमानों, अरे तुम कैसा मुसलमान हो? तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, मेरे नबी का आशिक कहलाते हो, लेकिन तेरा कैरेक्टर कुफ्फार जैसा है, तेरा किरदार काफिर जैसा है। अरे काफिर अपनी बीवी को मारता है, लेकिन ये कैसा मुसलमान है जो अपनी बीवी को मारता है, अपनी बीवी को मारने की कोशिश करता है? खबरदार तुम अपनी बीवी को मत मारना। और आगे चलकर इसी वाकया के जरिए एक नसीहत और भी पेश करने की कोशिश करूं। अरे मुसलमान, आज की तारीख में जैसी निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद बहुत ही मामलात ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक इंसान जैसे ही एक बेटी के यहाँ रिश्ता पहुँचा, रिश्ता पहुँचने के बाद सबसे पहले आप उसकी इमारत को देखते हो, उसके घर को देखते हो, उसके बैंक बैलेंस को देखते हो। मैं बोलना चाहूँगा मेरे नबी ने हज़रत फातिमा ज़हरा का निकाह जब हज़रत अली के साथ उन्होंने किया था, उन्होंने क्या
देखा था? क्या उन्होंने, मेरे सरकार ने क्या इमारत देखी थी? नहीं नहीं, मेरे नबी ने हज़रत अली को मुशाहिदा किया। मेरे नबी ने देखा हज़रत अली बाशरा है। मेरे नबी ने देखा हज़रत अली तो बाबुल इल्म है। मेरे नबी ने देखा कि मेरे लाल हज़रत अली उलूम दीनिया से, उलूम असरिया से आरस्ता हैं, इनके अखलाक आरस्ता हैं। मेरे नबी ने ये पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम अपनी बेटी का निकाह अगर किसी दयानतदार से कर दोगे तो तेरी बेटी यहाँ रहेगी तो यहाँ भी कामयाब रहेगी, और कब्र में जाएगी तो वहाँ भी मुस्कुराएगी। लेकिन ऐ नौजवानों, जब तुम अपनी बेटी का निकाह करते हो तो तुम अपनी बेटी के निकाह में तुम 5.5 लाख रुपए जहेज देते हो। मैं बोलना चाहूँगा उस ज़मीन वाला से, ऐ ज़मीन वाला, तेरे पास 10 बीघे ज़मीन है, तू अपनी बेटी को दे दिया 10 लाख, लेकिन ये गरीब इंसान क्या करेगा जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास रुपए नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा, ऐ मुसलमानों, अगर वाकई तुम मुसलमान हो, वाकई तेरे धड़कते हुए दिल के अंदर कलमाए तैयबा का विर्द है, तो तुम आज से तौबा करो, तुम ऐसी लड़की से शादी करो जो नेक सीरत हो और जहेज का मुतालबा ना करो। मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ गुजार होना चाहता हूँ, इस समाज के अंदर एक जुल्म और भी आ चुका है। अभी लड़की की शादी नहीं हुई है, इधर से अभी पैगाम ही भेजा है, एक दूसरा दरिंदा खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद फोन में कहता है, अरे फना की लड़की से शादी करते हो, फना मौना की बेटी से शादी करोगे, वो तुम्हें जहेज में क्या देगा? अरे क्या दे पाएगा? अरे ये कैसी दरिंदगी है? अरे वो भी तो किसी मुसलमान की बेटी है, वो भी तो इस्लाम की शहजादी है, वो भी तो किसी इस्लाम की बेटी है, लेकिन तुम एक दूसरी बेटी की तुम तरक्की को तुम बर्दाश्त नहीं करते हो। ऐ मुसलमानों, जब तुम एक मुसलमान की बेटी की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते हो तो तुम्हारा नारा लगाना ये ज़बानी है, तेरा कल्ब झूठा है, तेरी सोच झूठी है, तेरी फिक्र झूठी है, इसलिए कि तेरे कौल और फेल में तजाद नजर आता है, तबायुन नजर आता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, अरे तुम सैयद भी हो, अरे तुम शेख भी हो, अरे तुम पठान भी हो, बताओ क्या तुम मुसलमान भी हो? अरे मुसलमान किसे कहा जाता है? अरे मुसलमान तो वो होता है जिसका चलना इस्लामी जैसा हो। मैंने एक हदीस से, मैंने एक आयत मुबारका भी तिलावत की है। मेरे अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हजरात मोहतरम, मेरे नबी